आज से रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिकों में से एक एक टॉपिक सॉल्व करके आप सबको समझाया जाएगा। तो रीजनिंग में एक छोटा सा टॉपिक हम लेते हैं बच्चों, प्यारा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डाइस। डाइस को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं बच्चों पासा। पासा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? डाइस। पासा जो होता है बच्चों दो प्रकार का होता है, सामान्य पासा और मानक पासा। सामान्य पासा को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं जनरल डाइस और मानक पासा को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं बच्चों कि डाइस होता क्या है, कहते किसे हैं। तो ऐसी त्रिविमीय आकृति जिनकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई आपस में समान होती हैं, उस आकृति को हम पासा बोलते हैं। पासा में 6 सतह होती हैं जिनमें से 3 सतह हमको दिखाई देती हैं और 3 सतह नहीं दिखाई देती। उसके बाद आता है पासा। पासा में पासा जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला होता है सामान्य पासा, दूसरा होता है मानक पासा। सामान्य पासा को इंग्लिश में बोलते हैं जनरल डाइस और मानक पासा को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो अब ये सामान्य पासा होता क्या है और मानक पासा क्या होता है, तो हम बच्चों जान लेते हैं मानक पासा। मानक पासा, मानक पासा उसे कहते हैं बच्चों जिनके 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना होता हो। कहने का मतलब जिनके 2 निकटवर्ती सतहों का योग, जिनके 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, मानक पासा कहलाता है। मानक पासा कहलाता है। जिनके 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है उन्हें हम मानक पासा कहते हैं। के अनुसार हमने बताया बच्चों मानक पासा, जिनके 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है उनको हम मानक पासा बोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब a + b ≠ 7, b + c ≠ 7 या c + a ≠ 7। मतलब कहने का मतलब ये है जो इसके निकट सतह जो बगल में दी गई हो, ये साइड वाली निकट वाली सतहों का योग जो होता हो 7 ना होता है। 1 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों? 6 होगा। 4 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों? 9 होगा। और 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा बच्चों? 5 होगा। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये आपका क्या है? मानक पासा है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। तो कोई पूछता है आपसे मानक पासा कहते किसे हैं, तो आप बता देना कि जिनके 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मानक पासा बोलते हैं। मानक पासा ऐसे एग्जाम्पल देके समझा देना। इसी प्रकार सामान्य पासा किसे कहते हैं बच्चों? तो सामान्य पासा ऐसा पासा जिनके 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता हो। सामान्य पासा ऐसी त्रिविमीय आकृति जिनकी किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता हो, सामान्य पासा कहलाता है। सामान्य पासा उसे कहते हैं बच्चों ऐसी त्रिविमीय आकृति जिनकी किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता हो उन्हें हम सामान्य पासा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं।
जैसे ए बी सी, इसको हम मान लेते हैं 5, ये 2, ये 4, अर्थात a प्लस बी इज इक्वल टू 7। कोई एक सतह हो, उनके सतहों का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं बच्चों 5 और 2, ये दोनों 5 में यदि हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 7, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6, और 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये नियम आपका क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। हमने बताया कि सामान्य पासा जनरल डाइस ऐसी त्रिविमीय आकृति जिनकी किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। तो 2 ये निकटवर्ती सतह हैं, एक ये, इनका योग कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सामान्य पासा। कभी कभी पासे में दे दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों कि कोई पासा दे दिया जाएगा, उसमें नंबर दे दिए जाएंगे, उसमें क्वेश्चन को पूछा जाता है कि ये जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस, तो उसमें आपको ऑप्शन को फिलअप करना पड़ता है। तो जैसे आपको बना के दे दिया जाए, अभी ये 5 दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए, 4 दे दिया जाए। अब इसमें आपको बताना पड़ेगा ये जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है या साधारण पासा है। तो इसमें नियम फॉलो कर रहा है। 5 + 3 पहले सब करके देख लेते हैं। 8, 4 + 3 = 7, और ये 4 + 5 = 9। तो सबसे पहले हमको डिफिनीशन पे जाना है। डिफिनीशन पे हमने क्या बताया बच्चों? जब आपका सामान्य पासा होता है, जब आपका सामान्य पासा होता है तो उसमें हमने बताया है कि किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य पासा या जनरल डाइस बोलते हैं, जनरल डाइस। इससे आपको पता चल जाएगा ये आपका क्या है? जनरल डाइस है, सामान्य पासा, इसे हम सामान्य पासा कहते हैं। इसी प्रकार अगर आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना होता हो, तो उनको हम कौन सा पासा बोलते हैं? अभी जैसे यहाँ पे 1 दे दिया जाए, 5 + 1 = 6, 4 + 1 = 5, और 5 + 4 = 9। तो इससे ये पता चल रहा है कि किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है, अर्थात 2 समीप निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये हमारा क्या है? मानक पासा है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो ऐसे हम क्वेश्चनों के एक क्वेश्चन को करके सॉल्व करवा रहे हैं बच्चों। जैसे बच्चों क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन, जैसे आपका ये 6 दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए, 2 दे दी जाए, तो इसमें से पूछ ले बच्चों कि 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, और 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पासा है कौन सा, मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो मानक पासा उसे कहते हैं बच्चों जिनके 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना होता हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मानक पासा। और जिनके 2 निकटवर्ती सतहों का योग क्या होता हो? 7 होता हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम? सामान्य पासा। तो इसमें देख रहे हैं बच्चों कि इसमें 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये आपका कौन सा पासा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मानक पासा हो जाएगा। तो जब मानक पासा में 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है तो इसके विपरीत सतह का योग 7 हो जाता है। यानी 6 के विपरीत संख्या क्या होगी? 1 हो जाएगी, और 2 के विपरीत संख्या कौन सी होगी? 5 हो जाएगी, और 3 के विपरीत सतह की संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है बच्चों कि यदि इसके निकटवर्ती सतहों का योग ना होगा तो इसके विपरीत सतहों का योग 7 हो जाएगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मानक पासा। यानी 6 के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 2 के विपरीत कौन सी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, और 3 के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मानक पासा बोलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन हो जाए, इसमें आपको फाइंड करना है या ज्ञात करना है 4 के विपरीत क्या होता है, 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, और 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा।
सबसे पहले हम यह ज्ञात कर लेते हैं बच्चों, ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो सबसे पहले आपको डिफिनीशन पता होनी चाहिए कि साधारण पासा किसे कहते हैं। साधारण पासा उसे कहते हैं जिनके किन्हीं एक निकटवर्ती सतह का योग क्या होता है, 7 होता है, लेकिन ये निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं है, इसलिए ये कौन सा पासा हो गया बच्चों, मानक पासा होगा, स्टैंडर्ड पासा होगा। स्टैंडर्ड पासा में जो होता है विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है, इसलिए 4 में कितना जोड़ेंगे, 7 होगा बच्चों, 3, तो 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। 2 में कितना जोड़ेंगे बच्चों, 5 जोड़ेंगे तभी 7 होगा, और 1 में कितना जोड़ेंगे बच्चों, 6। तो कोई आपसे पूछता है या एक पासा दे दिया जाए, पेपर में आता है कोई पासा, एक पासा दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि 1 के विपरीत सतह कौन सा अंक होगा, तो 6 हो जाएगा। 2 के विपरीत कौन सा होगा, 5 हो जाएगा। 4 के विपरीत कौन सा होगा, 3 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि हमको ये पता होना चाहिए कि मानक पासा किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड पासा किसे कहते हैं। अगर ये पता रहेगा तो एक डाइस वाला जो होता है उसके कितने भी क्वेश्चन, कितने भी टेक्निकल कैसे भी घुमा करके दे दिए जाएंगे तो वो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, 5 है, 1 है, 3 है। अगर 2 डाइस आपको दे दिया जाए तो उनमें से क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 1 के विपरीत कौन सी सतह होगी और 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले इस टाइप की आप आकृति बना लेना। इस टाइप की आप क्या बना लेंगे, आकृति बना लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोनों में कॉमन कौन है। 3 इसमें कॉमन मिल रहा है, 3 इसमें कॉमन मिल रहा है। जो कॉमन मिलता है उसको हम बच्चों किस में लिख देते हैं, बीच में लिखते हैं। और उसके बाद ये इस एरो से चलना, ठीक, घड़ी के उल्टी दिशा में। तो 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4, तो साइड में 4 लिख देना। उसके बाद कौन सा नंबर आता है, 2, तो 2 लिख देना। और उसके बाद हम दूसरे फिगर में जाएंगे, इसमें भी घड़ी के विपरीत दिशा में हम देखेंगे। 3 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है। और उसके बाद कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब बच्चों हम बताए हैं आप सबको कि डाइस में जो होते हैं 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक होता है। तो इसमें से कौन सा अंक हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों, हमको 6 अंक नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि 1 के विपरीत कौन सा होगा, 2 के विपरीत कौन सा होगा, 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो उसको आप आसानी से बता सकते हैं। किस प्रकार बताएंगे, क्योंकि 2 का विपरीत जो होता है बच्चों ये वाला अंक होता है। 5 के विपरीत पूछता है तो 2 के विपरीत पूछेगा तो ये, और 3 के विपरीत ये वाला हो जाएगा 6, और 6 के विपरीत 3 हो जाएगा। और उसी प्रकार 1 के विपरीत वाला जो अंक होता है बच्चों ये होता है 4, और चाहे 4 के विपरीत पूछ लेता है तो 1 हो जाएगा। तो इसमें अगर कोई पूछता है 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा तो 6 हो जाएगा, 5 के विपरीत कौन सा होगा 2 हो जाएगा, और 1 के विपरीत कौन सा होगा 4 होगा। तो इस प्रकार के आपको चाहे 4 टाइप के डाइस दे दिया जाए या 5 प्रकार के डाइस दे दिए जाए तो उनको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अभी जैसे बच्चों आपको दे दिया जाए 2, 5, 3, 1, 2, 4 या 3, 5, 6। अब इसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा और 5 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हम कोई 2 डाइस लेंगे जिसमें 2 चीज़ हमको क्या मिले, कॉमन मिले। तो हम इसमें देख रहे हैं बच्चों, सबसे पहले ये फिगर ऐसे बना लेंगे। फिगर बना लेंगे। अब फिगर बनाने पर हम देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, ये 2 इसमें कॉमन दिख रहा है, 2 इसमें कॉमन दिख रहा है। तो बच्चों हम ऐसा डाइस लेंगे जिसमें 2 कॉमन दिख रहा हो हमको। तो एक ही चीज़, एक नंबर कॉमन आपको मिले, तो इसमें 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 बीच में लिख लेंगे। उसके बाद घड़ी के विपरीत दिशा में, ये इस टाइप की दिशा में 2 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार इसमें देख लेंगे, 2 के विपरीत क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 के विपरीत क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब इसमें कौन सी संख्या है जो हमको नहीं दिख रही है, तो उसके बाद ये कौन सा अंक बच रहा है बच्चों, 6 बच रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें आप आराम से बता दोगे कि 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 1, और 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 5,
और 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो 6 हो जाएगी। तो इस टाइप की कितने भी क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन आते हों, तो उसको इसी टाइप से फिगर बना के आसानी से आप इसको सॉल्व